नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने आदि शंकराचार्य के विषय में बहुत सारी जानकारियां हासिल की। हम लोगों ने जाना कि आदि शंकराचार्य का जन्म वैदिक धर्म के प्रचार के लिए हुआ और उनका मन जो था बचपन से ही संन्यास लेने के लिए हो गया था, जिसके कारण वो एक बार माता को बोलते हैं कि मैं नदी में मगरमच्छ के द्वारा ग्रहण किया गया हूँ, अगर आप मेरे जीवन से प्यार करती हैं तो आप मुझे संन्यास ग्रहण करने का आदेश दे दीजिए, तभी मुझे यह मुक्त करेगा। ऐसा सुनकर माता उन्हें आदेश दे देती है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, और तुरंत मगरमच्छ उन्हें छोड़ देता है और वो नदी से बाहर आ जाते हैं। तो छात्रों, अब आज के इस अंश में क्या बता रहे हैं आदि शंकराचार्य के जीवन के विषय में, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। और छात्रों, यहाँ पर यह गद्यांश स से लेकर गतः तक है। तो देखिए, स संन्यासम मालम्ब्य पुत्र विरह संतप्ता मातरम सांत्वित्वा तया बांधव वैश्चा नुज्ञाता यति वेशधरा स्वजन्म भूमि त्यक्त्वा देशाटनितुम प्रवृत्तः। सा यानी वह या उसने, उन्होंने, संन्यासम आलम्ब्य, यहाँ संधि हो रही है संन्यासम प्लस आलम्ब्य यानी संन्यास ग्रहण करने के करके, पुत्र विरह संतप्ता यानी पुत्र के विरह से संतप्त, मातरम यानी माता को, सांत्वित्वा यानी सांत्वना देते हैं, तया यानी तथा, बांधवैश्चानुज्ञात यानी माता और बंधुओं से, बंधु बांधवों से आज्ञा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर संधि हो रही है बांधवै प्लस च प्लस अनुज्ञातः। यति वेश धरा यानी साधु का वेश धारण करके, स्वजन्म भूमि त्यक्त्वा यानी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, देशाटनितुम यानी देश भ्रमण के लिए, प्रविता यानी घर से निकल जाते हैं। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करते हुए पुत्र विरह से संतप्त माता को सांत्वना दी और माता तथा बंधु बांधवों से अनुमति पाकर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वह अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चले गए और उन्होंने देश भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। वन वीथिकासु परिभ्रमण स क्वचित गुहांत वर्तिनम गौड़पाद शिष्यम गोविंद पादांतिकम जगाम। यानी वन वीथिकासु यानी वन के मार्गों से, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, सा यानी वह, क्वचित यानी कहीं, गुहांत वर्तिनम यानी गुफा के अंदर, गौड़पाद शिष्यम यानी गौड़पाद के शिष्यों को से, गोविंद पादांतिकम जगाम यानी गोविंद पाद के विषय में जाना। तो वन के मार्गों में घूमता हुआ वह कहीं गुफा के अंदर वर्तमान गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास गया। यति सॉरी छात्रों, यति वेशधारिणम तम गोविंद पादा प्रपच्छ यानी साधु के वेश या यति का वेश धारण करने वाले, तम यानी उस, गोविंद पादा प्रपच्छ यानी उस गोविंद पाद ने उससे पूछा, को असी यानी कौन हो तुम, यहाँ संधि हो रही है कह प्लस असी, त्वम भो तो तुम कौन हो, शंकर प्रा यानी शंकर ने कहा। तो यति वेश का वेश धारण करने वाले गोविंद पाद ने उससे पूछा तुम कौन हो, शंकर ने कहा अपने बारे में क्या बताया, सुनिए ध्यान से। मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहम श्रोतम न जीवा न चा प्राण नेत्रम न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। यानी उन्होंने अपने बारे में कितनी बड़ी बात बोली। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी, यहाँ संधि हो रही है मनोबुद्धि अहंकार प्लस चित्तानी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं मन बुद्धि अहंकार या चित्त नहीं हूं, यानी मैं अहंकार नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं,
और चित्त मन बुद्धि अहंकार वाले चित्त वाला नहीं हूँ। ना हम श्रोत्रम न जीवा न च प्राण नेत्रम, और ना मैं श्रोत्र हूं, ना जीवा हूं, ना ही मैं प्राण हूं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ना श्रोत्र हूं, ना जीव हूं, ना प्राण हूं, और ना ही मैं नेत्र हूं। न च व्योम भूमिर्न, यहाँ संधि हो रही है व्योम भूमि प्लस ना, यानी और ना मैं क्या आकाश नहीं हूं, मतलब बादल नहीं हूं, और मैं पृथ्वी भी नहीं हूं। तेजो ना वायु चिदानंद स्वरूपा, यहाँ संधि हो रही है वायु प्लस चिदानंद स्वरूपा, और तेजो यानी अग्नि यानी सूर्य, मैं तेज सूर्य भी नहीं हूं, वायु यानी हवा भी नहीं हूं, मैं चिदानंद स्वरूपा शिवोहम, यानी मैं शिव हूं। शिवोहम, मैं शिव हूं। तो शिवोहम में संधि हो रही है शिवा प्लस अहम, शिवा प्लस अहम। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात बताई, उन्होंने अपने बारे में क्या जानकारी दी, किसको, गोविंद पाद को, कि मैं मन बुद्धि अहंकार या चित्त नहीं हूं, मैं श्रोत्र नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं नेत्र नहीं हूं, ना मैं आकाश हूं, ना अग्नि हूं, और ना मैं वायु हूं, मैं तो केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूं, शिव हूं। ठीक है छात्रों, तब देखिए आगे क्या बोलते हैं। एताम अलौकिकीम, यानी इस तरह से अपने बारे में चर्चा करने वाला वाचमु पशुत गोविंद पादा तम साधारणम जन्म मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षाम ददो। एताम अलौकिम यानी इस प्रकार की अलौकिक वाचम श्रुत्य यानी वाचम प्लस उपश्रुत यानी वाणी को सुनकर गोविंद पादा यानी गोविंद पाद ने तम यानी उन्हें असाधारण यानी असाधारण जन्म यानी मानकर मत्वा यानी मानकर तस्मई यानी उन्हें संन्यास दीक्षा ददो यानी उन्हें संन्यास की दीक्षा दे दी। तो उनकी छात्रों इस प्रकार की अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंद पाद ने उन्हें असाधारण जन्म मानकर संन्यास की दीक्षा दे दी, और गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व को, ठीक है, वेदांत तत्व को विधिवत पढ़कर वह तत्व ज्ञाता हो गए। यानी गुरु गोविंद पादादेव वेदांत तत्वम विधिवत धीत्य सा तत्वज्ञो बभुवा, यानी गुरु गोविंद पादादेव यानी पाद से ही वेदांत तत्वम यानी वेदांत तत्व को विधिवत धीत्य यानी विधिवत यानी शुरू से अच्छी तरह से पढ़कर, विधिवत धीत्य में संधि है विधिवत प्लस अधीत्य, पढ़कर स यानी वह तत्वज्ञात बभुआ यानी तत्वज्ञाता हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम में गुरोराज्ञा स वैदिक धर्मोद्धारणार्थम दिग्विजयाय प्रस्थिता। सृष्टि रहस्यम अधिगम में यानी सृष्टि के रहस्य को जानकर, संधि हो रही है यहाँ पे सृष्टि रहस्यम प्लस अधिगम में, तो सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरोराज्ञा संधि है गुरु प्लस आज्ञा, गुरु की आज्ञा से सा यानी वह वैदिक धर्मोद्धारणता यानी वैदिक धर्म के उदाहरण के लिए उद्धार के लिए दिग्विजय प्रस्थिता यानी दिग्विजय के लिए प्रस्थित हो गए यानी चले गए। तो उन्होंने क्या किया, सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उसने वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ग्रामाद ग्रामम नगरान नगर मट्टम विद्वद्भिश्च सह शास्त्र चर्चाम कुर्वन् सह काशीम प्राप्ता। ग्रामाद ग्रामम, ग्रामम यानी एक गांव से दूसरे गांव, नगरात नगरन मट्टम, यहाँ पे संधि हो रही नगरात प्लस नगर मटन, यानी एक गांव से दूसरे गांव को और एक नगर से दूसरे नगर को। विद्वद्भिश्च संधि हो रही है विद्वत भी प्लस चा यानी विद्वानों के साथ और विद्वानों के साथ, सह यानी साथ, शास्त्र चर्चा यानी शास्त्र की चर्चा, कुर्वन यानी करके करते हुए, सह काशीम प्राप्ता यानी वह काशी पहुंच गए। तो वो एक नगर से एक गांव को घूमते घूमते विद्वानों के साथ साथ शास्त्र की चर्चा करते हुए काशी पहुंचे। काशीवास काले स व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम, यहाँ पर संधि हो रही है व्यास सूत्राणाम प्लस उपनिषदाम। श्रीमद् भगवद गीतायाश्च संधि है श्रीमद् भगवद गीताया प्लस च भाष्याणि प्रणीतवान।
तो काशीवास काले यानी काशीवास के समय में, सा यानी उन्होंने, व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम यानी व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवत गीता के भाष्याणी प्रणीता यानी भाष्यों की रचना की। तो उन्होंने जब काशी में रह रहे थे तो उस समय उन्होंने व्यास सूत्रों की और उपनिषदों की और श्रीमद् भगवत गीता के भाष्यों की रचना की। अथ कदाचित काश्याम प्रथित यशसा विद्वत धौरे यस्य मंडन मिश्र से दर्शन लाभाय सा मनश्चकारा। अथ यानी उसके बाद, कदाचित यानी कभी, काश्याम यानी काशी में, प्रथित यशसा यानी प्रसिद्ध यश वाले, विद्वत धौरे यश यानी महान विद्वान, कौन? मंडन मिश्र यानी मंडन मिश्र के, दर्शन लाभाय यानी दर्शन लाभ का क्या क्या, मनश्चकारा यानी उन्होंने विचार किया। तो शंकराचार्य ने कभी काशी में प्रसिद्ध यश वाले महान विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन लाभ का विचार किया। तब उन्होंने तद गृहम वेष्टुम कामा, तद गृहम वेष्टुम कामा में संधि और ये तद गृहम प्लस अन्वेष्टु कामा। तो तद गृहम अवेष्टु कामा यानी उनके घर की खोज करने की इच्छा से, कांचित यानी किसी, धीवरी में पृच्छत यानी धीवरी से पूछा। यहाँ पर संधि है धीवरीम प्लस अपृच्छत। क्वास्ति संधि है क्वा प्लस अस्ति। मंडन मिश्र से धामेति यानी मंडन मिश्र का घर कहाँ है, तो उनके घर की खोज करने की इच्छा से किसी धीवरी से उन्होंने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। सा धीवरी प्रत्योदत, सा धीवरी यानी वह धीवरी ने बोला, उत्तर दिया। प्रत्योदत में संधि है प्रति प्लस औदत। तो धीवरी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया सुनिए। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगनाम यत्र गिरो गिरंती द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धा अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, यानी उन्होंने बोला कि स्वतः प्रमाणम यानी दरवाजे के घोष, प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगनाम यत्र गिरो गिरंती, द्वार से नीडांतर सन्निबद्धा। तो यहाँ पर हम लोगों को नीचे से लेना है, द्वार से नीडांतर सन्निबद्धा से इसका अर्थ लेंगे कि दरवाजे के, द्वारस यानी दरवाजे के, नीडांतर यानी घोंसले में, बंद, सन्निबद्धा यानी बंद, अवेहि तद्धाम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। तो दरवाजे के घोंसले में बंद शुकी यानी नीडांतर सन्निबद्धा यानी शुकी मादा तोते, जहां स्वतः प्रमाणम यानी खुद ही प्रमाण है, या परता प्रमाणम या परता प्रमाण है। इस प्रकार का वाणी कीरांगना यत्र गिरो गिरंती यानी इस प्रकार की वाणी जो बोलते हैं, शुकी कौन? तोता। तो यानी द्वार पे, उनके मंडन मिश्र के घर के द्वार पर एक उसमें बंद शुकी यानी मादा तोता जो बोलता है, क्या बोलता है? स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम। इस प्रकार की वाणी को बोलता है। अवे ही तद्धाम ही मंडन से यानी वहां पर ही मंडन मिश्र का घर समझिए। कौन बोला? किसने बोला? धीवरी ने बोला छात्रों। तो धीवरी ने बोला कि दरवाजे के घोंसले में बंद शुकी जहाँ खुद प्रमाण है या परता प्रमाण है, इस प्रकार की वाणी बोलता है, वही मंडन मिश्र का घर समझिए। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकर मंडन मिश्र से भवनम गता। इस प्रकार का धीवर का वचन सुनकर शंकर जो थे मंडन मिश्र यानी मंडन मिश्र के घर पहुंच गए। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। और आज के इस अंश में आपने जाना कि वो सबसे आज्ञा लेकर यति का वेश धारण करके वो एक गांव से दूसरे गांव घूमते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए कहाँ पर पहुंच गए थे? काशी में पहुंच गए। और काशी के विद्वान मंडन मिश्र का घर एक धीवरी से पूछा और उसने भी श्लोक के माध्यम से उनको घर का पता बता दिया और वो काशी में मंडन मिश्र के घर शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे। तो छात्रों, इसी के साथ यहाँ पर यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।